हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे लोगों ने पूछे हैं, जिसका मैं समझ रहा हूँ कि इसका जवाब देना काफ़ी उचित भी है। और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स जो डेटा साइंस के विषय में हैं, वो मुझे उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग अगर ये ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बेसिक से क्वेश्चंस जो आप सब पूछते हो, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन जस्ट अ सिंगल वीडियो। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, जो क्वेश्चंस हैं वो स्टूपिड टाइप के लगते तो हैं, बट बेसिक है, राइट। सबसे पहली बात ये है कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, ये डेटा साइंस पहले तो नहीं था, अभी ये अचानक से डेटा साइंस कहाँ से आ गया और क्या हुआ। देखिए, इसका आंसर ये है कि आज कुछ वर्षों तक डेटा साइंस रहेगा, देन एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई थीम, एक नई चीज़ आएगी मार्केट में, राइट। आप देखो, अगर पीछे जाओ तो पहले डॉट कॉम का ज़माना था, जावा आया, फिर उसके बाद डेटा वेयरहाउसिंग, ये टूल आए, फिर अभी डेटा साइंस, एनालिटिक्स, ये सब चीज़ें आई हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केट एनालिस्ट हैं, जैसे मैं बात करूं आपको गार्टनर या और भी जो मार्केट एनालिस्ट हैं, एक्चुअली दे आर चेंजिंग द मार्केट। वो डिफरेंट मीटिंग्स रखते हैं सीईओ के साथ और बिजनेस ओनर के साथ, उनको डेटा साइंस की बेनिफिट्स को बताते हैं और उसके बेनिफिट को इस तरीके से बताते हैं कि वो बिजनेस ओनर्स को और सीईओज को वो समझ में आ जाता है। इसलिए उसके बेनिफिट जब वो देखते हैं तो देखने के बाद से फिर वो लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि अर्ली 2018 द एडॉप्शन ऑफ डेटा साइंस वाज नॉट टू गुड, राइट। आपने देखा होगा, लेकिन अभी सडनली लाइक 2018 के बाद से 2018, 19, राइट, 2021 एंड इट्स मूविंग फार अवे, राइट। तो अभी देखिए, तो ये डेटा साइंस लोग सारी कंपनी, जो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, छोटे ओनर हैं, बड़े ओनर हैं, सब के सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट हैं। डेटा साइंस का बेनिफिट है, ये बिजनेस बेनिफिट्स दे रहा है, राइट। तो इसलिए इसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। जो बिजनेस एनालिस्ट हैं, दे आर प्लेइंग द गेम एंड दे आर गिविंग द गुड अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी, सबको दे रहे हैं। तो इसका ये रीजन है। अब चलिए आते हैं, बात करते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और इफ़ यू वांट टू लर्न डेटा साइंस, तो आप क्या करोगे। हमने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं सोचता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्चुअली क्या करना है, रिकलेक्ट करना है प्रीवियस नॉलेज को। जो आपके पास पुराने नॉलेज हैं, उसको रिकलेक्ट करना है। जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो प्रोग्रामिंग। तो कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग आपने सीखा होगा, मेनली जो अपने कॉलेज टाइम पे या स्कूल के टाइम पे आपने सीखा होगा, तो उसको आपको कलेक्ट करना है, राइट। अब डेटा साइंस में जो सबसे फेमस लैंग्वेज जो फेमस है, और वो क्यों है फेमस, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे फेमस जो है वो है पाइथन, दूसरा है आर। पाइथन क्यों फेमस है? अगर आप पाइथन की कम्युनिटी को देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि इसकी कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग है। और दूसरी चीज़, इसके शेयर प्राइसेस को देखिए। पाइथन के शेयर प्राइसेस को देखेंगे तो आप इसके शेयर प्राइसेस काफ़ी अप है। और दूसरे जो इसका कंपटीटर है वो आर, वो भी बहुत तेज़, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, वो भी बहुत तेज़ भाग रहा है, राइट। इसका पीछा कर रहा है पाइथन का, बट फिर भी पाइथन की कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग है, करेक्ट। तो पाइथन काफ़ी फेमस है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर इफ़ यू नो इंग्लिश, देन यू कैन राइट प्रोग्राम इन पाइथन। इतना आसान है पाइथन, राइट। तो लोग पाइथन को फेमस इसीलिए है और ये पॉपुलर होते ही जा रहा है।
क्योंकि हम जैसे जो कम्युनिटी मेंबर हैं वो पाइथन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन है। आपको कोई ना कोई एक एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते हो तो फिर पाइथन में आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि जो जो चीज़ें हैं जैसे लूप्स कैसे लिखना है, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं, ठीक है, और इफ़ देन एल्स कंडीशंस कैसे लगानी, वो आप प्रोग्रामिंग में आपने सीखा ही होगा, चाहे आप जो भी प्रोग्रामिंग आपने सीखा होगा, ठीक है, उसमें सीखा होगा। तो आपको ज़रा सा स्विच करना है, चीज़ों को अलाइन करनी है। जो भी एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो उसको पाइथन में कन्वर्ट कर लो, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, जो मैथमेटिक्स, जो स्टैट आपने 9th 10th 11th 12th के बेसिक क्लासेस में जो आपने सीखा है, वही चीज़ें यहाँ पे है, वही चीज़ है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नई चीज़ें हैं बट वो आप एक्सप्लोर कर लोगे, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ें, राइट, एवरेज कैसे निकालते हैं, राइट, मीन मीडियन मोड क्या होता है, राइट, तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसको रिकलेक्ट करके रीअलाइन कर लेना है, कोई नई चीज़ नहीं। जो नई चीज़ आएगी देन लेटर जब आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पे आप सीख लोगे उसको, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी चीज़ ये कि डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि अगर आपको कुछ दिया गया और मैंने बोल दिया कि आप इंटरप्रिटेशन करिए, इंटरप्रिटेशन करके अपने ऑब्जर्वेशन को बताइए, तो आप जब अपने ऑब्जर्वेशन को बताने जाओगे तो अगर टेक्स्ट में लिखते हो, लिख के 1 पेज का डॉक्यूमेंट देते हो, तो कौन पढ़ने जाएगा उसे? कोई नहीं पढ़ेगा। इतना टाइम किसके पास है कि वो उसको आपके ऑब्जर्वेशन को पढ़ेगा, फिर देन उसको समझेगा, फिर उसको बताएगा, राइट। इसमें लैंग्वेज बैरियर भी है। अगर आप मान लीजिए कि आपने लिख के दे दिया इंग्लिश में और जिसको दिया है उसको इंग्लिश नहीं आती, तो उसको दूसरा लैंग्वेज आता है, तो वो भी दिक्कत है, करेक्ट। तो डेटा को विजुलाइज ग्राफ के थ्रू, राइट, चार्ट के थ्रू डेटा को विजुलाइज करके बताना ये ज़्यादा बेटर है। इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, राइट, 1 सेकंड में देख के बता देगा कि यस इसमें ये चीज़ है, और उसी को आप लिखने जाओगे तो आपको पूरा का पूरा पेज लिखना पड़ेगा। तो डेटा विजुअलाइजेशन का काम है। इसके लिए कुछ अगर आप पाइथन में कर रहे हो तो पाइथन की 2-3 लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, वो काम आती हैं। तो डेटा की बात करते हैं तो पाइथन की नमपाई एंड पांडास 2 बेसिक लाइब्रेरी हैं डेटा हैंडलिंग के लिए, और जो विजुअलाइजेशन की बात करेंगे तो मैटप्लॉटलिब और सीवार्न 2 लाइब्रेरी है इसकी। सीवार्न थोड़ा सा एडवांस रूप है, मैटप्लॉटलिब एक थोड़ा सा उससे नीचे है। उसके बाद अगर आपका डेटा ह्यूज है देन आपको कोई ना कोई एल्गोरिथम चाहिए। अगर डेटा आपके पास मिलियंस में है तो आप उसको कैसे करोगे? आपके पास कोई ना कोई एल्गोरिथम चाहिए। तो वो एल्गोरिथम आपको मशीन लर्निंग में आपको सीखने को मिलेगा। तो मशीन लर्निंग में आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीखेंगे। किस टाइप के अगर किस टाइप का डेटा है तो वहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम आप लगाओगे। अब डेटा की बात जब मैं करता हूँ तो डेटा तो किस टेक्स्ट में भी हो सकता है, एक्सेल सीट में भी हो सकता है, डेटा एक वीडियो भी हो सकता है, डेटा जो है एक इमेज हो सकता है, डेटा एक स्टोरी हो सकती है। तो डेटा कई तरह के हो सकते हैं। तो आपको अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग एल्गोरिथम है जिसका आप अप्लाई कर सकते हो, और उसको अप्लाई करके वहाँ से आप जो है ऑब्जर्वेशंस और अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो मशीन लर्निंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे जो मेन, अगर आपने ये सब सीख लिया, आपके पास प्रोग्रामिंग भी, पाइथन भी आ गया, मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्टैट का पार्ट भी क्लियर है, डेटा विजुअलाइजेशन भी क्लियर है, मशीन लर्निंग भी क्लियर है, देन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो केस स्टडी। आप डेटा लो, कागल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, gov.data.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से आप डेटा को लीजिए, डेटा को लेके और उसको इंटरप्रेट करिए, और वहाँ से आप प्रॉब्लम निकालिए और उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करिए। डेटा को एनालिसिस करके वहाँ पे मशीन लर्निंग टेक्निक यूज करके आप उसे आगे ले जा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाना, केस स्टडी करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको इस पे जो है फोकस करूँगा और इसे और अच्छे से एक एक पॉइंट को आपको समझाऊँगा।